औरत वो चीज होती है कि अगर चाहे तो वीराने को भी ताजमहल बना दे, और औरत चाहे तो ताजमहल को भी वीरान कर दिए। बेशक बेशक बेशक। औरत का काम घर बनाना भी है और घर बिगाड़ना भी है। तो हमारी और सबकी माँ बहनों को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वो काम करें जिससे हमारे अपने शोहर खुश हो। बेशक। हम वो काम ना करें जिससे हमारा अपना आदमी ना खुश हो। अज़ीज़ान मोहतरम, हम एक रिवायत आपको सुना रहा हूँ, बड़ी प्यारी रिवायत है, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल की हदीस नंबर 1661 की हदीस। बड़े प्यार से गौर से सुनेंगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो लड़की यानी जो शादीशुदा होने के बावजूद 5 वक्त की नमाज पढ़े, 5 वक्त की नमाज, उसके बाद वही लड़की रोजे रखे और अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ले और अपने शौहर की फरमा बरदारी कर ले, तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे वो दाखिल जन्नत को हो सकता है। सुभान अल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरादरानी इस्लाम, पेश करें अपने अल्लाहुम्मा व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाई व फ़ीतिल अबदानी व शिफ़ाई व नूरिल अबसारी व ज़ियाया, सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम अपनी गुफ्तगू का जो आगाज़ करेंगे वो महर ही से करेंगे, इसलिए कि यहाँ सुन्नत थी महर से हुई, तो फिर हम हदीस क्यों न पढ़ें? जब महर का मामला है तो फिर हम हदीस भी पढ़ेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, खलीफे दूम यानी इस्लाम के दूसरे खलीफा जिन्हें हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से जाना और पहचाना और माना जाता है, वो उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ऐ लोगो महर ज्यादा ना करो, लोगो महर ज्यादा ना करो, यानी इतना बोझ लड़की के ऊपर मत डालो, इतना बोझ मत डालो कि जिस बोझ को वो उतार ना सके। अब इसकी तौज़ीह हम बयान करेंगे, इसको भी आप गौर सुनिएगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी के सर पे इतना बोझ रख दिया जाए कि अब उसको बोलो भाई उतार दे, जब उतार ना सके तो फिर क्या जरूरत थी इतना बोझ लादने की। अब पॉइंट की चीज देखिए आप, आज पूरी दुनिया के अंदर बल्कि अमेरिका और यूरोप के अंदर, इन कंट्री के अंदर ये आदतें, ये खसलतें निहायत ही ज्यादा पाई जाती हैं और बहुत ज्यादा पाई जा रही हैं। बल्कि पहले जो काम यहूद और नसारा का था, आज हमारी उम्मत के अंदर वो पैदा हो चुका है, और वो है नाफरमानी। वो है नाफरमानी, माँ बाप की नाफरमानी। बाप ने अपनी औलाद से कहा कि बेटा इधर आ, तो बाप की बात पर तवज्जो ना देते हुए लड़का सीधा निकल गया। माँ ने आवाज दी कि बेटे इधर आ, ए मेरे जिगर के टुकड़े इधर आ, तो लड़के ने एक सुना और दूसरे से निकल गया। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? आखिरकार क्या मामला है? क्या मामला है? कौन सा ऐसा हादसा दुनिया में हो चुका है कि औलाद अपने माँ बाप की बात तक मानने के लिए तैयार नहीं? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज हम शादी तो करते हैं, हम महर तो बनवा देते हैं, लेकिन जो औरत का हक है, औरत का हक, और वो है महर, कि जो महर जहाँ बनवाया जाए वो औरत को उसका आदमी दे, लेकिन आदमी महर अदा नहीं करता। उसकी वजह यह होती है कि औलाद नाफरमान पैदा होती है। बेशक औलाद नाफरमान पैदा होती है। अगर वक्त मुकर्ररा पर अगर आदमी की जानिब से, लड़के की जानिब से अगर लड़की के लिए महर अदा कर दिए जाए तो इंशाअल्लाह कभी औलाद नाफरमान पैदा नहीं होगी। बेशक अज़ीज़ान मोहतरम, अब दूसरी चीज मैं आपको ये बता दूं कि जहाँ भी मेरा बयान होता है, कहीं भी मैं निकाह पढ़ाने जाता हूँ, मैं थोड़ा सा बयान कर देता हूँ। उसकी वजह यह है, एक तो निकाह ये ही सुन्नत है, जैसा भी मैंने कहा अन निकाह मिन सुन्नती, हदीस पढ़ा, पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया अन निकाह मिन सुन्नती, यानी निकाह ये मेरी सुन्नत है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं निकाह ये मेरी सुन्नत है। हमारा रग़िबा अन सुन्नती, तो जिसने इस सुन्नत से बेरग़बती करी, यानी इस्तिताअत होने के बावजूद
ताकत होने के बावजूद, नाना नुफका देने के बावजूद अगर कोई शादी नहीं करता है तो हमारे आका ये इरशाद फरमाते हैं कि ये शख्स हम में से नहीं है, बेशक, ये शख्स हम में से नहीं है। तो बिरादरान इस्लाम, निकाह आज के दौर में बहुत ज्यादा अहम हो चुका है, क्योंकि अगर निकाह आदमी का जब हो जाता है, लड़के का जब हो जाता है या लड़की का जब निकाह हो जाता है, तो जो गुनाहों की तरफ जो कदम बढ़ाते हैं, लड़की का कदम गुनाहों की तरफ बढ़ता है या लड़का का कदम गुनाहों की तरफ बढ़ता है। ये निकाह ऐसा पाकीदा रिश्ता है, इतना मजबूत रिश्ता है, इतना सख्त रिश्ता है कि अगर इसको जोड़ दिया जाए, इस बंधन को बांध दिया जाए, तो आदमी गुनाहों की तरफ हरगिज कदम नहीं बढ़ाए। बेशक। आज भाई शादी से पहले आपने सुना होगा, और बहुत न्यूज जो लोग देखते हैं वो तो जानते ही हैं कि शादी से पहले जिस लड़की की शादी नहीं होती वो माँ बन जाती है, बगैर शादी के कैसे? उसकी वजह यह है कि ये अमेरिका, यूरोप, ये वो कंट्रियां हैं, इनका बुनियादी मकसद ये था कि मुसलमानों को बर्बाद कर दी जाए। अब बर्बाद करा तो करा कैसे? बोले इस तरीके से बर्बाद करो कि ज़िनाकारियों में इनको मुब्तला कर दो, देखो बखुद कौम बर्बाद होती जाएगी। बेशक। अज़ीज़ान मोहतरम, इस्लाम कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, इस्लाम बहुत आगे की सोचता है। इस्लाम ने कितना अच्छा सोचा हुआ कि भाई रिश्ते में जब बंध जाएंगे तो एक गुनाह से दूर होते हुए नजर आएंगे। बेशक। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, रिश्ता तो ठीक है, शादी तो ठीक है, लेकिन आज ये भी देखने में आता है कि लड़का शादी के बाद लड़की के ऊपर जुल्म करता है, लड़की के ऊपर जुल्म करता है। हर लड़का नहीं, इल्ला माशाल्लाह कुछ लोग अपनी ही कौम के अंदर नजर आते हैं कि जो लड़की पर ज्यादती करते हैं, जिसकी वजह से लड़की बहुत ज्यादा परेशान होती है। अज़ीज़ान मोहतरम, आप खुद सोचो कि एक लड़की किस किस को छोड़ के जा रही है। एक लड़की अपने बाप को छोड़ के जा रही है। किस बाप को? उस बाप को साथ छोड़ के जा रही है कि जिसने उसको उंगली पकड़ना सिखाया, जिसने उसके मुंह में लुकमे दिए थे। एक बाप को छोड़ के जा रही है, एक भाई को छोड़ के जा रही है, एक माँ को छोड़ के जा रही है, अपने बहन को छोड़ के जा रही है, अपना घर छोड़ के जा रही है, रिश्तेदार छोड़ के जा रही है, परिवार छोड़ के जा रही है, गांव छोड़ के जा रही है, इलाका छोड़ के जा रही है, कस्बा छोड़ के जा रही है, सब कुछ त्याग करती है एक लड़के के लिए। जब एक लड़के के लिए इतनी चीजें छोड़ रही है तो लड़के के ऊपर भी लाजिम बनता है कि वो मोहब्बत लड़की को दे कि कभी भी किसी की और याद आ ही ना सके उसके लिए। बेशक बेशक। अज़ीज़ान मोहतरम, और साथ में लड़की को भी चाहिए कि भाई जब आप लड़के के लिए गए हो तो लड़की की जिंदगी में आप खुशहाली पैदा करो। औरत वो चीज होती है कि अगर चाहे तो वीराने को भी ताजमहल बना दे, और औरत चाहे तो ताजमहल को भी वीरान कर दिए। बेशक बेशक बेशक। औरत का काम घर बनाना भी है और घर बिगाड़ना भी है। तो हमारी और सबकी माँ बहनों को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वो काम करें जिससे हमारे अपने शौहर खुश हो। बेशक। हम वो काम ना करें जिससे हमारा अपना आदमी ना खुश हो। अज़ीज़ान मोहतरम, हम एक रिवायत आपको सुना रहा हूँ, बड़ी प्यारी रिवायत है, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल की हदीस नंबर 1661 की हदीस। बड़े प्यार से गौर से सुनेंगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो लड़की यानी जो शादीशुदा होने के बावजूद 5 वक्त की नमाज पढ़े, 5 वक्त की नमाज, उसके बाद वही लड़की रोजे रखे और अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ले और अपने शौहर की फरमा बरदारी कर ले, तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे वो दाखिल जन्नत में हो सकता है। सुभान अल्लाह। जिस दरवाजे से चाहे उस दरवाजे से दाखिल हो जाए। कब? जब नमाज भी पढ़े, रोजे भी रखे और अपनी शर्मगाह की भी हिफाजत करे। शर्मगाह की हिफाजत का मतलब ये कि अपना हाथ किसी गैर महरम के न दे, अपने आप को किसी गैर आदमी के सुपुर्द न कर दे, और साथ में ये कि वो काम करे कि जिससे उसका अपना आदमी खुश हो। अब एक आखिरी बात, आधा मिनट की, वो बड़ा गौर से सुन लेंगे आप, क्योंकि मैं हर तकरीर में ये पैगाम तो देता ही रहता हूँ कि जब यहाँ से लड़की को लेकर जाए ना, यहाँ से लड़की को लेकर जाए तो जब अपने घर पहुंचे तो दरवाजे पर उसको रोक रही है, दरवाजे पे लड़की को रोक लो और फिर एक तसला वगैरह लेकर आइए, एक थाल लेकर आइए और लड़की का पैर धुलवाइए, दोनों पैर, लड़की के दोनों पैर धुलवाओ और फिर उसका जो धोवन बचे, धोवन, उसी धोवन को जो लड़की का पैर धुलाए, जो पानी बचा है,
اس پانی کو گھر کے چاروں کنوں میں چھڑک دو، چاروں کنوں میں۔ اللہ قسم اگر ایسا کر لیا تو گھر کے اندر کبھی بھی پریشانی اور مصیبتوں کا سامنا نہیں کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک حضرت۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اسلام نے لڑکیوں کے اوپر ظلم کیا، اسلام نے زیادتی کری ہے۔ ارے ہماری تو شروعات یہ ہے کہ لڑکی کا پیر کا دھوبن اگر گھر کے اندر پہنچ جائے تو رب کی رحمتیں نازل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ جس گھر کے اندر اگر دلہن کے دھوبن کا پانی اگر گھر کے اندر چھڑک دیا جائے تو یہ سمجھ لیجیے کوئی کرتوت چاہے کوئی کالا جادو کروانا چاہے ہرگز اس گھر پر ایسا نہیں کر سکتا۔ اور جب یہ پانی چھڑک گیا تو اللہ کی جانب سے غیب سے اس گھر کے اندر خیر و برکت کا نزول ہوتا رہے گا، بے شک وہ اس گھر میں بھی برکت ہوتا رہے گا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پروردگار عالم مالک مولا، شریعت مطہرہ کے مطابق اللہ یہاں نکاح کھانی ہوئی ہے، میرے مولا اس نکاح کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ میرے مولا پڑھنے میں سننے میں اللہ کسی بھی قسم غلطی ہو رب تعالیٰ اسے معاف عطا فرما۔ اللہ اس نکاح کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ مولا دولہا اور دلہن کے درمیان محبت عطا فرما۔ اللہ دولہا اور دلہن کے درمیان وہ محبت عطا فرما جو حضرت آدم اور حضرت حوا کے درمیان رہی۔ پروردگار عالم دولہا اور دلہن کے درمیان وہ محبت عطا فرما جو حضرت ابراہیم اور حضرت حاجرہ کے درمیان رہی۔ رب العالمین دولہا اور دلہن کے درمیان وہ محبت عطا فرما جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان رہی۔ پروردگار عالم دولہا اور دلہن کے درمیان وہ محبت عطا فرما جو حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے درمیان رہی۔ رب العالمین ان کے آنے والی نسل کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ان کی نسلوں میں برکت عطا فرما۔ پروردگار عالم ان کے اوپر اپنا خاص کر فضل فرما۔ اللہ کرم فرما۔ مولا یہ بارات جو ہنسی خوشی کے ساتھ آئی ہے پروردگار تیرے فضل سے اسی طریقے سے ہنسی خوشی سے واپس ہو جائے۔ رب العالمین دولہا اور دلہن کے اوپر مولا اپنا فضل فرما، اللہ کرم فرما۔ میرے مولا یہاں جتنے بھی حاضرین ہیں اللہ تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا